हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। आज जो है हम लोग कुछ अलग जानकारी लेते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीआईडी और सीबीआई कैसे जांच करती है और इसके जांच के दायरे क्या क्या होते हैं और ये इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। सीबीआई किसी भी बड़े मामले को सुलझा लेती है और लोग इससे डरते क्यों हैं और इसका काम काज का तरीका क्या है और सीबीआई कैसे काम करती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो पुलिस होती है उसका दायरा क्या होता है। पुलिस का दायरा जो है फिक्स होता है कि वह एक राज्य में ही जांच कर सकती है, वह किसी दूसरे राज्य में जांच करने के लिए नहीं जा सकती है। यदि किसी दूसरे राज्य में कोई घटना हुई है, उसकी शिकायत अगर किसी दूसरे राज्य में की जाती है तो उस एफआईआर को हम लोग जीरो एफआईआर के नाम से जानते हैं। जीरो एफआईआर कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत है वो मुंबई में हुआ था। उनके परिजनों के द्वारा जो है एफआईआर पटना में कराया गया था, तो उस एफआईआर को बिहार पुलिस एफआईआर को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर देती है। वह ट्रांसफ़र करने के बाद वह जांच करने के लिए क्या करता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आपका दूसरा राज्य, मुंबई दूसरा है, बिहार अलग राज्य है, मुंबई अलग राज्य है। तो बिहार पुलिस को जो है जांच करने के लिए दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं है। उसी तरह देखिए उन्हें जांच कर, आप देखिए बिहार से कुछ पुलिस गई थी मुंबई जांच करने के लिए, तो उन्हें जांच करने नहीं दिया गया था। हालांकि बिहार पुलिस वहां जांच करने के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन के लिए गई थी कि कुछ सुराग मेरे पास है, कुछ जानकारी मेरे पास है, आप भी ले लीजिए। और लेकिन इससे भी नहीं मैटर सुलझता है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, मैटर पहुंच जाता है सीआईडी के पास। मैटर किसके पास चला जाता है, सीआईडी के पास। सीआईडी के पास मैटर जाता है। सीआईडी के साथ भी सेम समस्या होता है। सीआईडी भी एक राज्य के अंदर ही जांच कर सकती है, दूसरे राज्य में सीआईडी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सीआईडी भी सेम पुलिस की तरह है। जैसे देखिए झारखंड की सीआईडी ना तो बिहार में जांच कर सकती है, ना बिहार की सीआईडी वेस्ट बंगाल में जाके जांच करेगी, ना बिहार की सीआईडी मुंबई में जाके जांच कर सकती है। जिस राज्य की सीआईडी होती है उसका दायरा होता है कि वह बस अपने ही राज्य में जांच कर सकती है। अब देखिए इसके बाद क्या, ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हुआ, समस्या को दूर करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी की स्थापना की गई थी। सेंट्रल बॉडी की क्या स्थापना की गई थी, सेंट्रल बॉडी की स्थापना जिसका पावर जो था, सेंट्रल बॉडी का जो पावर था इसका पूरा इंडिया में था। पूरा सेंट्रल बॉडी का पावर जो था पूरा इंडिया में था। ऐसा नहीं कि इसका राज्य में पावर नहीं था, इसका जो पावर था पूरे इंडिया में था। अब देखिए साल 1941 में दिल्ली स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। 1941 में दिल्ली स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। अब गठन तो इसका किया गया था, लेकिन साल 1946 में क्या हुआ, 1946 में दिल्ली फोर्स को एक स्पेशल पावर एक्ट के तहत, दिल्ली फोर्स को स्पेशल पावर एक्ट के तहत जांच करने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए इसी को 1946 में जो दिल्ली
पुलिस को स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो अधिकार दिया गया था जांच करने का, इसी को 1963 में क्या बना दिया गया, 1963 में इसी का नाम पड़ गया सीबीआई, इसी का नाम पड़ गया सीबीआई। अब सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। देखिए सीबीआई जो है ये छोटे मोटे मामले की जांच नहीं करती है, सीबीआई जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर की जांच करती है, चाहे वो राष्ट्रीय मैटर हो या अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो, इसकी जांच जो है आपका सीबीआई कर सकती है। सीबीआई को देखिए एक बात और, सीबीआई को जो है पुलिस का पुलिस भी कहा जाता है। पुलिस का पुलिस क्यों कहा जाता है, अब इसे हम लोग जानते हैं। पुलिस का पुलिस इसलिए सीबीआई को कहा जाता है, जैसे देखिए एक पुलिस भी क्या है, एक डिपार्टमेंट है। मान लीजिए उसी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन होने लगे तो उसकी जांच कौन करेगा, उसकी जांच सीबीआई कर देगी, कोई भी डिपार्टमेंट। अब ऐसा नहीं कि अगर हम बोले कि पुलिस डिपार्टमेंट की जांच सीबीआई करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही करेगा। सीबीआई कोई भी डिपार्टमेंट का जांच कर सकता है, उसकी जांच सीबीआई जो है किसी भी डिपार्टमेंट का जांच कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, सीबीआई ऑफिसर के बारे में कुछ जानते हैं। सीबीआई ऑफिसर देखिए आपको हमेशा जो है वो सिविल ड्रेस में नज़र आएंगे, वो लोग वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सिर्फ सिविल ड्रेस में रहते हैं। जब वो किसी सामान जांच के लिए जाते हैं तो अपने साथ हथियार उथियार नहीं लेके चलते हैं, उनके पास हथियार नहीं होता है। लेकिन जब वो किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां खतरा होता है तो अपने साथ हथियार रख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने साथ हथियार रख सकते हैं। उन्हें आप देखिए उनके पास कर्मचारी के, सीबीआई के पास जो है कर्मचारी का बहुत कमी है, काफ़ी कमी है कर्मचारी का। सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अभी भी लंबित है, उस वजह से सीबीआई के ऊपर जो है एक काम का एक्स्ट्रा वर्कलोड है। काम का क्या है, एक्स्ट्रा वर्कलोड है, काम का सीबीआई के पास जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है, जिस कारण को देखते हुए क्या करती है सरकार, उन्हें साल के 12 महीने के बदले उन्हें 13 महीने का वेतन दिया जाता है। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन सीबीआई ऑफिसर सबको 12 महीने के अलावा 13 महीने का वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि सीबीआई ऑफिसर को सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं रहता है। किसी ऑफिस में देखते होंगे कि कोई ऑफिस आपका सैटरडे संडे बंद रहता है, कोई सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर का किसी दिन छुट्टी नहीं रहता, वो लोग सैटरडे संडे को भी ड्यूटी करता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट का फैसला था कि सीबीआई ऑफिसर को 12 महीने की वजह 13 महीने का वेतन जोड़ के दिया जाए। अब देखिए सीबीआई जो होती है सीबीआई क्या होती है, सीबीआई जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के तहत ये काम करती है, जिस पर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की नज़र रहती है। सीबीआई जो है पीएमओ के अंडर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस पर सीधी नज़र, पीएमओ ऑफिस सीबीआई पे सीधी नज़र रखती है। किसी भी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को बुलाने के लिए दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। पहला है कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है, और दूसरा कि केंद्र सरकार या केंद्रीय गवर्नमेंट की सहमति भी होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए मान लीजिए केंद्र सरकार का अनुमति तो मिल गया है, राज्य सरकार का अगर अनुमति नहीं मिलता है सीबीआई जांच के लिए, सहमति नहीं देती है राज्य सरकार जांच करने के लिए, तो उस कंडीशन में अब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है उस कंडीशन में आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच को कराया जा सकता है। जैसे देखिए
बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई जांच होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिली। तो उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। देने के बाद सीबीआई मुंबई जाकर जांच शुरू की, जो अभी तक मामला का निपटारा नहीं हो सका है, जांच चल ही रहा है। उम्मीद है कि कुछ ही महीनों बाद उस जांच का कोई भी रिजल्ट आ जाए। अब देखिए, आप इस मामले की जांच के लिए एक बार जब सीबीआई को जांच मिल जाती है तो सीबीआई का दायरा जो है, पता है कि आपको सीबीआई पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी जांच कर सकती है। अगर उसको जांच मिल गया तो उसका दायरा पूरा हिंदुस्तान में है, वह किसी के अंडर में काम नहीं करती है। सीबीआई किसी के अंडर में काम नहीं करती है, किसी से भी इंट्रोगेट कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। आप देखे होंगे बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी जब महाराष्ट्र में उन्हें क्या क्वारंटाइन कर लिया गया था और उन्हें कोई भी सहयोग नहीं किया, लेकिन इस कमांड को सीबीआई अपने हाथ में ले लेती है। तो सीबीआई पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है, किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है, ना ही किसी लोकल एमपी एमएलए का दबाव होता है। अगर आप सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में सीबीआई आपको अरेस्ट भी कर सकता है। सीबीआई के पास ये पावर है कि अगर आप जांच में उसको सहयोग नहीं करेंगे सीबीआई का, तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद आती है सीबीआई की सबसे बड़ी पावर हो जाती है सीबीआई के विभिन्न डिपार्टमेंट। अब सीबीआई में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, जैसे ईडी हो गया, ईडी डिपार्टमेंट आता है सीबीआई के तहत, जो आपके धन की लेन देन की जांच करता है, डिजिटल लेन देन की जांच करता है, आपके मोबाइल को ट्रेस कर सकता है, ईच एंड एवरी चीज़ की जांच करता है। जबकि पुलिस के पास ये समस्या नहीं है। जैसे कुछ महीनों पहले रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपये का हेराफेरी कर लिया गया, तो पुलिस इसकी जांच जो है अच्छे से नहीं कर पाती। ताकि तो क्या हुआ, जब सीबीआई के पास स्पेशली इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो तुरंत पता कर लेता है, तुरंत जांच करके पता कर लेता है। हालांकि देखिए, पैसे की जांच के लिए एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग ईडी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको हिंदी में हम लोग परिवर्तन निर्देशालय के नाम से जानते हैं। ये जो है वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये एकदम बारीकी से जांच करता है कि अगर उसे एकदम बारीकी से छोटे छोटे चीज़ों का जांच करके पता कर लेता है। अगर उसको डाउट हो जाएगा कि ये पैसा आपका गलत जगह उपयोग हुआ है, तो वो आपकी सारी लेन देन का जांच करने पे अगर आप थोड़ा सा भी उसमें गलत पकड़ाता है तो वो क्या करता है, आपकी सारी संपत्ति को सीज कर लेता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक देखें, इसके बाद जो हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद, तब तक।